हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजू जोन में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर TJT, PGT, UGC नेट, GRF, एल्टीग्रेड, GRC, होम साइंस और बायोलॉजी से संबंधित सभी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कराती हूँ। अगर आप भी इससे संबंधित किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों 2010 के क्वेश्चन पेपर्स को, जिसके अभी तक के हम कुल 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस को हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी इस वीडियो का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? इकेवाना, मोरीवेना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इकेवाना तथा मोरीवाना जापानी पुष्प सज्जा की जो है दोनों ही शैलियाँ होती हैं तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा? इनमें से दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों, इकेवाना और मोरीवाना जो ये है आपकी जो जापानी पुष्प सज्जा की शैली है, जिसमें हम क्या करते हैं, फूलों की गिनती, आकार, रंग तथा उसके संतुलन के माध्यम से उसके विशिष्ट भाव और प्रतीकों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनियों में, अंड ग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो इसका सही आंसर होगा आपका, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया आपकी अंड वाहिनियों में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है? जनसंचार, समझदारी, साझेदारी, संचार। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो है विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है वो आपका क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसेरी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33, 23। तो कसेरी रज्जु में जो है आपकी कुल जो है 33 जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो जो कि मानव शरीर में मेरुदंड का विशेष मतलब जो मेरुदंड होता है आपका वो विशेष महत्व होता है उसका। इस मेरुदंड या फिर हम जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी के नाम से भी जानते हैं, शरीर के लिए इसके जो क्या काम करता है, इस हमारे शरीर को ये आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है, कशेरू रज्जु में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकालती हैं? तो कशेरू रज्जु में से जो जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो उसकी जो जोड़ियाँ होती हैं वो कितनी होती? 33 होती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका जो ऑप्शन है पहले वो देख लेते हैं, प्रतिमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरू रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो इसका सही आंसर आपका होगा कशेरू रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, आह्वान, उत्क्रमण, प्रसार, विसरण। तो इसका सही आंसर होगा आपका अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। वॉशिंग मशीन अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रक बल एक ऐसा जड़त्वीय बल होता है दोस्तों, जिसकी दिशा क्या होती है? अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे कि आपके इसमें कुछ उदाहरण आपके हैं, जैसे कि कपड़ा सुखाने की जो मशीन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है, ये सभी किस पे कार्य करती हैं? ये आपकी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? अपकेंद्रण बल। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में प्रदाता यानी कि जो डोनर होता है कि आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। तो इसका सही आपका आंसर होगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन। तो इसमें से जो सही आंसर आपका होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मानव के गले में स्थित ज्योति थायराइड ग्रंथि ग्रंथिजनिक ग्लैंड्स को स्रावित करती है।
और यहाँ पर आपसे जो है आयोडीन पूछा गया है, तो आपको जैसे पता है दोस्तों कि हाँ जो हमारे जो होता है थायरॉक्सिन ग्लैंड जो होती है वो बढ़ जाती है, और जिसे हम घेंघा नाम के रोग से भी जानते हैं, वो किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होता है। तो ये जो होता है आपका हार्मोन्स में से किस में आयोडीन है, तो वो आपका क्या होगा, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उभारों, ढालों और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं हैमिंग, पाइपिंग, डार्ट, असम, कच्चे टाके। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, डार्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों मानव शरीर में जो उभार होते हैं, उभारों और ढालों और रेखाओं के जो है अनुकूल आकार देने के लिए जो हम पोशाक में डार्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि जो हेमिंग आपका है, हेमिंग या टाकों को तुरपन करने का कार्य को कहते हैं। और जो असम कच्चा टाका होता है वो सबसे शीघ्र होने वाला जो सिलाई का टाका होता है उसे हम कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, डार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन जो है दोस्तों वो आपका कौन सा चरण है, तृतीय चरण है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों गृह व्यवस्था के जो 3 चरण जो है मुख्य होते हैं, जिसमें से आपका पहला चरण होता है नियोजन, दूसरा आपका होता है नियंत्रण और तीसरा आपका होता है मूल्यांकन। और यहाँ पर आपसे प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण जो है आपका मूल्यांकन होता है ये पूछा गया है, तो मूल्यांकन जो है आपका कौन सा, तीसरा चरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, और रेव पट्टी, चौकोर पट्टी। तो परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए जो प्रयोग करते हैं हम वो किसका करते हैं, और रेव पट्टी का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में। तो मानव भ्रूण का जो हृदय होता है दोस्तों वो आप जो है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में क्या करता है, स्पंदन करना आरंभ कर देता है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, साइटोलॉजी, हॉर्टिकल्चर्स, पैथोलॉजी, पैमोलॉजी। तो रोगों का जो अध्ययन होता है वो दोस्तों आपका पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो आपका पैमोलॉजी है वो क्या है, फूलों के अध्ययन के लिए होता है, से संबंधित होता है, जबकि फल, फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर आपसे जो पूछा गया वो रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग, तो वो उसका जो आपका सही आंसर है वो क्या है, पैथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है रचनात्मक कला, विध्वंसात्मक कला, फाइन आर्ट, आंतरिक कला। तो इसका सही आंसर आपका होगा आंतरिक कला। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहले हम आंसर आपको बताने से पहले बताएंगे, आपको जैसे पता है हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में ना ही आपका विटामिन दिया गया ना ही आपका खनिज लवण दिया गया। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो आपका वसा है, वसा आपका दूध, पनीर, घी, मक्खन, बादाम, इन सभी चीज़ों में जो है आपका वसा पाया जाता है। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो आपके किस में, तो दालों में पाई जाती हैं, सोयाबीन में पाई जाती हैं, ठीक, दूध में भी पाए जाते हैं, मांस मछली में, इन सब में आपका प्रोटीन पाया जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है, चुकंदर, गन्ना, मीठे फल, चावल, इन सब में पाया जाता है। लेकिन यहाँ हरे पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाला आपसे पूछा गया है, जो कि हमारे ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम व शक्ति
लगती है उसका भाग है? सेल्फी बल्ब, नोज़ल, पंखा, कैबिनेट, चिल ट्रे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा क्या होगा? नोज़ल, पंखा वैक्यूम क्लीनर का भाग होता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी अगर हम बात करें बाकी ऑप्शनों की, तो उसमें आपका जो है सेल्फी और बल्ब, ये किसका भाग है? सेल्फी और बल्ब आपका प्रेशर कुकर का भाग होता है, जबकि कैबिनेट और चिल ट्रे जो होता है वो आपका किसका होता है? फ्रिज का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है गेहूं से, फूलों से, दूध से, रंगों से। तो श्वेत क्रांति दोस्तों जो है आपका किससे संबंधित है? आपका दूध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला, नीला, पीला, बैंगनी। तो पराग के अनुसार जो आपका प्राथमिक रंग होता है वो क्या होता है? लाल, पीला और नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं। तो जितने भी आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों को देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका IBGYORL, फिर है BGYVIMJ, VIBGYOR, फिर है आपका MRVYLA। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका इंद्रधनुष का जो सही ऑप्शन है वो क्या आपका सी है, जिसमें आपका वी से आपका होता है वायलेट, जिसे हम हिंदी में बैगनी कहते हैं। आई से आपका होता है इंडिगो, जिसको हम जामुनी कहते हैं। बी से आपका होता है ब्लू, जिसे हम नीला कहते हैं। जी से ग्रीन यानी कि हरा। वाई से येलो, हिंदी में इसको हम पीला कहते हैं। ओ से ऑरेंज यानी कि नारंगी। एंड आर से आपका क्या हो गया? रेड, लाल। तो इसका जो ये जो है सातों कलर आपके क्या है? इंद्रधनुष के हैं। तो इसका सही आंसर क्या आपका होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? वास्तविक आय, मानसिक आय, संपूर्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, लिफाफे बनाना, इस तरह के जो भी कार्य होते हैं, आपके मुर्गी पालन हो गया, ये सब किस में आते हैं? आपके संपूर्ति आय में आते हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है? भ्रूण अवस्था, बचपन अवस्था, फीट्स अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी क्या कहलाती है? जन्म अवस्था, बचपन अवस्था कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है? गर्भ में, जन्म के पश्चात, शैशवावस्था में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो गर्भ होता है, गर्भ में हमारे प्लेसेंटा के द्वारा बालक जो होता है वो अपने आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यानी कि जो है गर्भ अवस्था में जो होता है प्लेसेंटा के द्वारा क्या होती है? ऑक्सीजन और आहार की पूर्ति होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग है हार्मोन्स में गड़बड़ी, हीनताजन, अनुवांशिक संक्रमण। तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुवांशिक। जो हीमोफीलिया जो है दोस्तों रोग जो होता है वो आपका क्या होता है? एक अनुवांशिक रोग होता है। और इस रोग के जो वाहक होती हैं वो क्या होती है? स्त्रियां होती हैं। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति को चोट लग जाता है तो चोट लगने के बाद जो ब्लड होता है उसका क्या होता है? जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, या फिर रक्त जो होता है बहुत लंबे समय तक के, आधा घंटा या उस 24 घंटे तक के जो है उसका रक्त का थक्का ना जम पाने के कारण क्या होता है? बहता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है आपका? हीमोफीलिया रोग जो है वो क्या है आपका? हीमोफीलिया वो अनुवांशिक रोग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है खसरे का टीका, BCG का टीका, MMR का टीका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जन्म के तुरंत बाद जो है नवजात शिशु को जो लगाया जाता है वो BCG का टीका लगाया जाता है। यह टीका जो है टीबी के रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
एड्स का कारण है अमीबा, वायरस, फफूंदी, बैक्टीरिया। तो एड्स का जो कारण है आपका क्या है? वायरस है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक तत्व है आपका क्या है? आपका सोडियम है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है? ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी, ग्लूकोज का अवक्षय, पेशीय तंतुओं में टूट-फूट, लैक्टिक एसिड में संचय। तो दोस्तों जब लंबे समय तक के हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो रनिंग हो, एक्सरसाइज हो या फिर कोई ऐसा हार्ड वर्क हो शारीरिक तौर पे करने वाला जिसको हम लंबे समय तक करते हैं, तो उसमें जो मांसपेशियों में थकान का अनुभव जो होता है उसका मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? आपका लैक्टिक एसिड का संचय होता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए लंबाई का दुगना प्लस बाँह की लंबाई, लंबाई का तिगुना प्लस गले की लंबाई, पूरी लंबाई प्लस कमर की लंबाई, लंबाई का दुगना प्लस बाँह की लंबाई। तो कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए जो कपड़ा लेना चाहिए वो लंबाई का दुगना और प्लस बाँह की लंबाई लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्रों में जो कैलेंडरिंग है दोस्तों, यानी कि वस्त्रों को जो चिकना करने का कार्य होता है वो भी एक आपकी क्या है? यांत्रिक परिसज्जा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों, यानी कि सिकुड़न को दूर करने के लिए भी हम उसे करते हैं और चमक लाने के लिए भी करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका उपयुक्त में से दोनों। इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मानो कि ज्ञान व अभिवृत्तियाँ कहलाती है अमानवीय साधन, मानवीय साधन, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानो कि ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियाँ या रुचियाँ जो ये चीज़ें हैं ये सब हमारी क्या है? मानवीय साधन होते हैं। इसके अलावा जो अगर हम अमानवीय साधनों की बात करें तो उसमें हमारा धन, भौतिक वस्तुएं जैसे मकान, गाड़ी आदि, ये सब क्या हुआ? अमानवीय साधन होगा। तो जो ज्ञान अभिवृत्ति है वो क्या हमारा होगा? आपका मानवीय साधन। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।